हेलो बच्चों। तो भाई फार्माकोथेरेपेटिक्स में चल रहा है टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल कर ली। आज का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूटीआई। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजीज है ना, और काफ़ी एम्बैरेसिंग भी डिजीज है, कह सकते हो कि हो जाता है, लोग बता नहीं पाते हैं। हाँ, तो कई चीजें हैं। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मींस जो यूटीआई है, यूरिन का जो ट्रैक है उसकी डिजीज है। तो यूरिन के ट्रैक की बात करें अगर, तो सबसे पहले क्या होता है, यूरिन के ट्रैक की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है किडनी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किडनी। भाई हमको ट्रैक तो पता चले तब तो पता चलेगा इन्फेक्शन कहां पे हो रहा है। किडनी से निकलता है भाई यूरेटर। क्या निकलता है? दो यूरेटर, एक किडनी, एक लेफ्ट किडनी से, एक राइट किडनी से, दो किडनियां तो दो यूरेटर, है ना। ये जो यूरेटर होते हैं ये कहां पे ओपन होते हैं? ये ओपन होते हैं के यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है यूरेथ्रा। इससे निकलता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है फिर क्या होता है, आगे पास ऑन कर देता है मेल एंड फीमेल में। भाई अगर मेल की बात करें तो पेनिस में, है ना, और फीमेल की बात करें तो आगे जाके रूट से बाहर हो जाता है यूरिन के लिए। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब इस ट्रैक में अगर किसी भी तरह का इंफेक्शन हो जाता है तो उस इंफेक्शन को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि देखो ट्रैक समझ में आएगा तभी आपको इन्फेक्शन समझ में आएगा, है ना। किडनी में यूरिन बनता है, फिर यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर में जब ब्लैडर फिल हो जाता है एक अमाउंट के बाद, तो फिर सेंसेशन डेवलप होता है यूरिन का, है ना, और फिर वो यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चला जाता है शरीर के बाहर। अब होता क्या है इस इंफेक्शन में? इंफेक्शन अगर हो गया, शुरुआत करो यूरेथ्रा से, सपोज करो यूरेथ्रा में इंफेक्शन हो गया, फिर भी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। ठीक, अब यूरेथ्रा में इंफेक्शन कैसे हो गया? क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी इंफेक्शन की। अगर यहां इंफेक्शन नहीं हुआ तो फिर इंफेक्शन नहीं होगा। यह इंफेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यूरेथ्रा में ट्रीटमेंट नहीं किया आपने तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन फैल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर अभी भी आपने ठीक नहीं किया तो यूरेटर में फिर फैल जाएगा। फिर यूरेटर में भी अब अगर आपने यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये किडनी में फैल जाएगा। राइट, अलग अलग जगह फैलने के अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं, जो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि ये फैलता कैसे है। देखो यूरेटर, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में ये डिजीज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। उसके पीछे की वजह क्या होती है? उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें एनस और यूरेथ्रा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, वो कम होता है ना। मेल्स में ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि यूरेथ्रा जो है पेनिस के थ्रू फिर जो है यूरिन को बाहर पास ऑन करता है। तो ये जो है सिस्टम फीमेल्स में नहीं रहता, इसीलिए फीमेल्स में एनस और यूरेथ्रा के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन फीमेल्स में इसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में अनहाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने से। अक्सर इस यूटीआई इन्फेक्शन को हनीमून डिजीज बोलते हैं। शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम इसी जगह पे होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। अगर वो इंटरनल पार्ट्स की क्लीनिंग यूजुअली इंटरकोर्स करने के पहले या करने के बाद अगर नहीं किया गया, और फीमेल्स में जो वजाइनल एरिया होता है वो वेट होता है, तो जहां पे मॉइस्चर होता है वहां पे बैक्टीरिया होता है, और जहां बैक्टीरिया होता है वहां पे इन्फेक्शन होता है। इसलिए फीमेल्स में इसकी जो है चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर देखा जाए तो 80% और 20%, अगर 80%
फीमेल्स में ये इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ 20% मेल में ही इस तरह के इन्फेक्शन देखे गए हैं, राइट। उसके पीछे का हमने बताया सबसे पहली वजह तो यही कि एनस और यूरेथ्रा के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है फीमेल्स में, मेल्स में काफी ज्यादा होता है, इन्फेक्शन जल्दी नहीं फैल पाता है ना। तो इंटरकोर्स मैंने बताया सेक्सुअल डिजीज है। दूसरा, एडवांस एज की बात की जाए, एडवांस एज में जैसे जैसे मीनोपॉज आता है तो मीनोपॉज की कंडीशन में भी फीमेल्स को ये डिजीज अक्सर हो जाती है। वजह क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है इसका जो सर्कुलेशन होता है ये कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का सर्कुलेशन जैसे ही कम होता है वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा जो है काफी ज्यादा हो जाता है। या फिर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, अब उसको यूरिन पास करने के लिए हॉस्पिटल में कैथेटर लगाया जाता है, तो कैथराइजेशन अगर किया गया, कैथेटर लगाया गया, इन केस वो कैथेटर कंप्लीट हाइजीन नहीं है, कंप्लीट बैक्टीरिया फ्री नहीं है, तो उस कैथेटर की वजह से आपके अंदर जो है इस तरह का इन्फेक्शन आ सकता है, राइट। या फिर जब कैथेटर निकाला गया तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं की गई उस एरिया की, उसकी वजह से आपके अंदर ये इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक, किसी तरह की कोई गाइनो की प्रॉब्लम आ गई, अगर गाइनो की प्रॉब्लम आ गई तो इस तरह की मींस जैसे यूरेटर कोलैप्स हो गया तो ये प्रॉब्लम आ गई। छोटी छोटी बच्चियों को ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम की वजह छोटी बच्चियों की सिर्फ हाइजीन मेंटेन रखना। क्यों? क्योंकि यूजुअली आज भी समाज में लोग फ्रीली बात नहीं कर पाते हैं। जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम बच्चियां नहीं बता पाती हैं अपने घरों में, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। पता कैसे चलता है? यूजुअली होता क्या है इसमें, जब भी यूरिन जाओ तो यूरिन में क्या है, मीन्स जलन टाइप की होती है, जो सबसे पहला सिम्टम होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई यूरिन होने वाली है, लेकिन यूरिन होती नहीं है। जाओगे तो 2-3 ड्रॉप मुश्किल से। फीलिंग बहुत आएगी। कई बार अगर यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन बढ़ जाता है तो कई बार यूरिन लीक तक हो जाता है, राइट। और दिन भर अभी वॉशरूम से गए फिर वॉशरूम आई, फिर गए फिर गई, इतना थोड़ी ना वॉशरूम होता है ये अक्सर। और सबसे ज्यादा जो कारण है इसका, ये हनीमून पीरियड होता है ना। हमने इसीलिए कहा इस डिजीज का दूसरा नाम ही होता है हनीमून डिजीज। ओके, तो भाई चलो शुरू करते हैं भाई इसकी कहानी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कहां से क्या क्या शुरू होता है? किडनी, किडनी से यूरेटर निकलता है, यूरेटर ओपन होता है ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा यूरिन को लेके जाता है। ठीक, मोस्ट इन्फेक्शंस इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर और यूरेथ्रा, हमने कहा ना नीचे से ऊपर की तरफ ये इन्फेक्शन फैलता है, नीचे से ऊपर की तरफ ये इन्फेक्शन फैलता है, राइट। तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। वोमेन्स आर ग्रेटर रिस्क डेवलपिंग यूटीआई देन मेंस। रीजन मैंने बताया क्यों। इन्फेक्शन लिमिटेड टू योर ब्लैडर कैन बी पेनफुल और एनोइंग। अगर ब्लैडर तक ये इन्फेक्शन फैल गया और काफी ज्यादा हो गया तो फिर क्या है, ब्लैडर में पेन होने लगता है, लोअर एब्डोमिनल में पेन की फीलिंग आने लगती है। ओके, हाउएवर द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो कैन अकर द यूटीआई स्प्रेड टू योर किडनी। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, ये बढ़ते बढ़ते किडनी तक पहुंच गया, तो किडनी लास्ट पार्ट इन्फेक्शन का है, मतलब अब ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। जब किडनी में पहुंचता है तो बहुत ही एक खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर टिपिकली ट्रीट द यूटीआई विद द एंटीबायोटिक। चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसलिए उसके लिए डॉक्टर्स क्या अक्सर एंटीबायोटिक देना प्रेफर करते हैं। बट यू कैन टेक स्टेप टू रिड्यूस योर चांस गेटिंग यूटीआई द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले आप जो है, जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि बैक्टीरिया, देखो इसमें 8 से 10 ग्लास पानी, 8 से 10 ग्लास जब भी यूटीआई हो जाए, एक कॉमन जो फर्स्ट एड होता है घरों में, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिन होगा। उसी प्रवाह में जितना पानी पियोगे जितना ज्यादा यूरिन का फ्लो होगा, उसमें बैक्टीरिया बह जाएगा। डॉक्टर्स अक्सर क्रैनबेरी का जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैनबेरी जूस। अब क्रैनबेरी का जूस जो होता है वो क्या काम करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट पे स्टिक नहीं होने देता, वहां पे उसको चिपकने नहीं देता। जब चिपकने नहीं देगा तो वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा। इसीलिए क्रैनबेरी का जूस स्पेशली यूटीआई इन्फेक्शन में बताते हैं डॉक्टर्स।
राइट। और ग्लास पानी जितना ज्यादा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि अगर जितना ज्यादा आप पानी पियोगे, जितना ज्यादा यूरिन पास होगा, उतना तेजी से इन्फेक्शन ठीक होगा। यूजुअली लोग क्या है, पानी कम पीते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है यूटीआई इन्फेक्शन का। भाई जो कुछ कचरा खा रहे हो, यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, अगर वो डाइल्यूट नहीं होगा, यूरिन सफिशिएंट नहीं होगा पास, तो वो रास्ता जो आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो क्लीन नहीं होगा। नहीं क्लीन होगा तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, जिसको हम बाद में यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, रूट ऑफ इन्फेक्शन मैंने बताया, यूरेथ्रल टिप, सबसे पहले नीचे का पार्ट, हमने कहा नीचे से ऊपर की तरफ ये इन्फेक्शन चलता है। यूरेथ्रल टिप नीचे, यूरेथ्रा में ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। ठीक, फिर अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, या हेमेटोजिनस रूट ब्लड के रूट से चला जाता है, लिम्फेटिक रूट से चला जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, डायरेक्ट किडनी में इन्फेक्शन फैला देता है। इन्फेक्शन जब फैला, देखो यूरेथ्रा में, जैसे यूरेथ्रल ट्रिप में बैक्टीरिया एंटर किया, यहां से होते होते ब्लैडर में पहुंच गया, ब्लैडर से पहुंचते पहुंचते यूरेटर में पहुंच गया, फिर भी आप नहीं रोक पाए तो किडनी तक पहुंच गया। जब किडनी में पहुंच गया तो प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट कर देगा। ठीक, तो क्यों इतनी क्रिएट कर देगा कि फिर बचना मुश्किल हो जाता है ना। एक क्लासिफिकेशन की बात की जाए, सिंपल टर्म में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लासिफाई किया जैसे यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेटेराइटिस या पॉलीनेफ्राइटिस, है ना। तो देखो यूरेथ्राइटिस बोलते हैं सबसे पहले इन्फ्लेमेशन अगर यूरेथ्रा में होता है। सिस्टाइटिस उसके जस्ट ऊपर ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया। यूरेटेराइटिस अगर यूरेटर में, उसके भी ऊपर यूरेटर में इन्फेक्शन हुआ, उसको यूरेटेराइटिस। और पॉलीनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस मतलब ही होता है किडनी, मतलब किडनी से में अगर, तो पोलोनेफ्राइटिस अगर हो गई, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन कहां पहुंच गया, किडनी में पहुंच गया। ठीक है, तो यूरेथ्राइटिस इन्फेक्शन, यूरेथ्रा कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन वोमेन, मोस्टली बैक्टीरिया केम फ्रॉम द लोअर इंटेस्टाइन। कहां से, एनस के थ्रू, एनस के थ्रू आता है और कहां पहुंच जाता है, पहुंच जाता है ये कहां पे, यूरेथ्रा में, राइट। एनस के थ्रू एंट्री होती है। सिस्टाइटिस की बात करें, ब्लैडर लाइनिंग, आगे फिर ये पहुंचते पहुंचते ब्लैडर को इन्फेक्शन फैला देता है, राइट। यूरेटराइटिस की बात करें तो फिर ये यूरेटर में इन्फ्लेमेशन, दोनों यूरेटर में हो जाता है इन्फ्लेमेशन, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द इन्फेक्शन स्प्रेड द आइदर किडनी या यूरिनरी ब्लैडर, है ना। पॉलीनेफ्राइटिस एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन, किडनी, रेनल, पेल्विस कॉज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, ये देखो यहां पे इस तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किडनी में, जिसकी वजह से प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन होने में प्रॉब्लम होती है, या एबनॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन की बात हुई कि जिस पार्ट में हुआ, यूरेटर में हुआ तो यूरेटर के आगे आइटिस लगा दो, यूरेथ्रा में हुआ तो यूरेथ्रा के आगे आइटिस लगा दो, राइट। ब्लैडर में हुआ तो सिस्टाइटिस हो गया, और आपके किडनी में हुआ तो पॉलियोनेफ्राइटिस हो गया। ओके, इटियोपैथोजेनेसिस की अगर हम सिंपली बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टिपिकली अकर द बैक्टीरिया एंटर कहां पे, यूरिनरी ट्रैक्ट में। कहां पे एंटर करेगा, सबसे पहले टिप ऑफ यूरेथ्रा, और बिगिन स्टार्ट कर देगा मल्टीप्लाई करना। देखो ये इसका सिंपल फंडा क्या है, एक जगह इन्फेक्शन फैलाएगा, वहां कॉलोनी बनाएगा, फिर जब उसकी ताकत बिल्डअप हो गई तो एक स्टेप ऊपर जाएगा, वहां कॉलोनी बनाएगा, फिर एक स्टेप ऊपर जाएगा, वहां कॉलोनी, मींस वहां पे इन्फेक्शन पूरा जब फैला देगा तो एक स्टेप ऊपर चला जाता है, राइट। ऑल्दो द यूरिनरी सिस्टम इज डिजाइन टू कीप आउट सच माइक्रोस्कोपिक इन्वाइडर, दीज डिफेंसेस समटाइम्स फेल। देखो वैसे तो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मींस यूरिनरी ट्रैक्ट ऐसा डिजाइन किया गया है कि इस तरह के जो माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये खुद ही वॉश आउट हो जाए। भाई जाहिर सी बात है, ऊपर प्रेशर से ये तो बिल्कुल उल्टा चलता है भाई, ऊपर से यूरिन नीचे की तरफ जाता है ना, तो ये प्रेशर में वॉश आउट हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वॉल से स्टिक हो जाता है। क्रैनबेरी का जूस पीने से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसकी जो स्टिकीनेस है दीवार से, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट की वॉल है उस पर कम कर देता है। जब कम कर देता है तो यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाता है, राइट। व्हेन दैट हैपेंस द बैक्टीरिया मे टेक होल्ड एंड ग्रो द फुल ब्लोन इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पूरी तरीके से। मोस्ट कॉमन यूटीआई अकर्स मेनली वोमेन, अफेक्ट द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मोस्ट कॉमनली वोमेन्स में ब्लैडर और यूरेथ्रा ज्यादा
डॉक्टर इन्फेक्टेड होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर को सिस्टाइटिस बोलते हैं। यूटीआई यूजुअली कॉज्ड बाय किसकी वजह से? एस्चेरिचिया कोलाई, है ना। बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड कहां पे? हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में खुद ही होता है, लेकिन किसी चीज कोई ज्यादा हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। किसी रीजन से ये इसका कॉलोनी ज्यादा हो गई, ये ज्यादा बढ़ गई, तो फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा लेता है, राइट। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स रीजन क्या है भाई? कॉज क्या होता है भाई? एटियोपैथोजेनेसिस की बात करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स में लीड द सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है ना। बट यू डोंट हैव टू बी सेक्सुअली एक्टिव टू बी डेवलप इट। अब ऐसा भी नहीं है कि सेक्सुअली एक्टिव हो तभी ये प्रॉब्लम है, अगर नहीं एक्टिव हो तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑल वुमेन्स एट रिस्क इन सिस्टाइटिस बिकॉज देयर एनाटॉमी, उनकी जो एनाटॉमी है शरीर की वो कुछ ऐसी बनी है कि उनको रिस्क ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि एनस और यूरेथ्रा के बीच की डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द यूरेथ्रा टू एनस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग टू ब्लैडर, यूरेथ्रा की ओपनिंग ब्लैडर में और एनस और यूरेथ्रा के बीच के इसका डिस्टेंस, ये एनाटॉमी कुछ ऐसी फीमेल्स की है कि उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा की बात करें, यूरेथ्रा में हो गया तो यूरेथ्रा के आगे आइटिस लगा दो, यूरेथ्राइटिस। यूटीआई कैन अकर द जीआई बैक्टीरिया, जीआई बैक्टीरिया कौन सा? हमारा एस्चेरिचिया कोलाई। द एनस टू द यूरेथ्रा, एनस से यूरेथ्रा में जाता है। बिकॉज फीमेल यूरेथ्रा इज क्लोज टू वजाइना, फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो वजाइना से काफी क्लोज होती है, जिसकी वजह से सेक्सुअली ये इन्फेक्शन तेजी से कहां पे? यूरेथ्रा के अंदर जा सकता है। जैसे कि हर्प्स, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहां पे वजाइनल पार्ट से ध्यान से देखो, और यूरेथ्रा का डिस्टेंस एकदम क्लोज रहता है, राइट। जब ये डिस्टेंस क्लोज रहता है, मेल्स के केस में कहां पे? मेल्स के केस में यहां पे वजाइना की जगह पे पेनिस का पार्ट आ जाता है। किसका पार्ट आ जाता है? पेनिस का पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह यही है क्योंकि वजाइना से या एनस से यूरेथ्रा की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में बैक्टीरिया इजिली ट्रेवल कर जाता है, राइट। अदर कॉज क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई रिस्पॉन्सिबल 80% ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, मींस एस्चेरिचिया कोलाई 80% जिम्मेदार होता है काहे के लिए? यूटीआई के लिए। बाकी में स्टेफिलोकोकस हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड इन्फेक्शन यंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स में, जो मींस यंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स है जिसमें स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस स्पीसीज होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लेस कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो कभी कभी? प्रोटियस मिराबिलिस ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया है। क्लेबेसिला निमोनिया एंटेरोकोकस स्पीसीज भी जो है कुछ हद तक, कुछ मामलों में 2-4% में ये पाया जाता है कि इनकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। रिस्क फैक्टर की बात की जाए, रिस्क फैक्टर क्या है? एज, जैसे जैसे एज फीमेल्स की बढ़ती है, मेनोपॉज की कंडीशन आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, किसी को मींस इम्यूनो डायबिटीज मेलाइटस हो गया, मींस उसको पहले से कोई समस्या है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हो गई है ना, या इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके से। मेल में प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मेल्स के केस में प्रोस्टेट बढ़ जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी, बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस। फीमेल्स के केस में रीजन क्या है? शॉर्ट यूरेथ्रा, सेक्सुअल इंटरकोर्स। बच्चों के लिए जो है गैप करने के लिए फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से भी कई बार इंफेक्शन हो जाता है। इनकम्प्लीट ब्लैडर इम्पटिंग विद एज, कई बार होता क्या है, जैसे जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, है ना, जैसे सपोज करो स्टूडेंट अपनी बात ले लो, है क्लास में बैठे हो, जस्ट टीचर घुसने के पहले आपको फील हुआ कि यूरिन आज जाना चाहिए, है ना, अब दिमाग में आया कि यार 1 घंटे और, तो वो 1 घंटे रोक के रखा, आपने रोक के रखा, है ना। कई बार जल्दी जल्दी में पूरी तरीके से समय पे यूरिनरी ब्लैडर आपने खाली नहीं किया। समय मीन्स आपको फील आ रही, कहीं कहीं पे जैसे नर्स और डॉक्टर्स की जॉब ले लो, इंडस्ट्री में जॉब ले लो, इतने सारे कपड़े पहन के रखते हैं। अब नर्सेस की बात कर लो, डॉक्टर्स की बात कर लो, कोई ऑपरेशन के बीच में उनको आ गया, अब ऑपरेशन 6 घंटे चला, 6 घंटे वो रोक के रखे हुए हैं, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मेनोपॉज में मेनोपॉज केस में क्या होता है? डिक्लाइन द सर्कुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हो जाता है। इटियोपैथी मैंने कहा ना, नीचे से ऊपर की तरफ इंफेक्शन ये चलता है। सबसे पहले यूरेथ्रा में कॉलोनाइजेशन होगा, पैथोजन बैक्टीरिया एंटर किया यूरेथ्रा में, यहां पे वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, कॉलोनी बढ़ाएगा, और उसके बाद यहां की लाइनिंग को पकड़ते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। यूरो इपिथेलियम पेनेट्रेशन, है ना,
फिम्ब्रिया अलाउ द ब्लैडर एपिथेलियम सेल अटैचमेंट, फिम्ब्रिया से वो अटैच हो जाएगा, है ना। अटैच होने के बाद क्या यहाँ पे ये अपना रेप्लिकेशन शुरू करेगा, और रेप्लिकेशन करते करते यहाँ पे अपनी एक बायोफिल्म जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन हो जाएगा और अपना ये इन्फेक्शन फैला सकता है। फिर भी अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो ये इसी तरह बढ़ते 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 यूरेटर की लाइनिंग एक्सक्यूज मी, है ना, वंस सफिशिएंट कॉलोनाइजेशन, देखो जब भी ये अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा, मींस अपने लोगों को ज्यादा बना लेगा, तभी ये वार करता है, हारने का चांस नहीं रखता है ना। तो उस तरह करते करते ये यूरेथ्रा पे इन्फेक्शन करेगा। यूरेथ्रा पे इन्फेक्शन करते करते अगर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो कहां पहुंच गया ये पहुंच गया किडनी में, जिसको बोलते हैं हम पॉलीनेफ्राइटिस। अब ये इन्फेक्शन रेनल पैरेन्काइमा, रेनल पैरेन्काइमा क्या होता है भाई? रेनल पैरेन्काइमा का मतलब ये होता है ये जो इसके किडनी के टिश्यूज होते हैं उनको हम रेनल पैरेन्काइमा बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, जिसको हम जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह निकलते हैं, इस इन्फेक्शन की वजह से, उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और उसी इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीनेफ्राइटिस, है ना, या पाइलोनेफ्राइटिस कह सकते हो, जो कि धीरे धीरे करके फिर भी अनट्रीटेड कर दिया गया तो एक्यूट किडनी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किडनी में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है अगर फिर भी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया गया तो। ठीक, बेसिकली जैसे प्रेगनेंसी के केस में, है ना, कुछ केस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के केस में डायबिटीज मेलाइटस हो गया। इस केस में क्या होता है? फीमेल्स इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होती है प्रेग्नेंट टाइम में या लैक्टेशन टाइम में, या कोई बीमारी हो जाए, बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करेगा? बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ेगा कहां पे? हमारे यूरेथ्रा की तरफ। यूरेथ्रा से यूरिनरी लाइनिंग पे, ट्रैक पे, यूरिनरी ट्रैक को इन्फ्लेमेशन करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या? मिक्सचरेशन। अक्सर फीलिंग आएगी कि उसको वॉशरूम जाना है। क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर्स थे जो वॉशरूम का सही सिग्नल देते थे वो तो इन्फेक्टेड हो गए, कि भाई जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो गया तभी वो सिग्नल देते थे, अब उनको कर दिया बीमार, तो हल्का सा भी प्रेशर पड़ा, वो कमजोर हो गए, तो तुरंत यूरिन का इन्फ्लेमेशन, अरे जाओ नहीं छूट जाएगी, और जब पहुंचते हो तो फिर 1-2 ड्रॉप होती है, फिर थोड़ी देर बाद बैठे, क्योंकि जो रिसेप्टर सही सिग्नल दे रहे थे वो तो बीमार हो गए ना, कमजोर हो गए, तो थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल पा रहे, इसलिए थोड़ा सा भी यूरिन आया तो फिर भाग के जाओ, है ना। और अल्टीमेटली होता है क्या है? यूरिन नहीं होता है। कई बार यार जाते हैं, होता नहीं है यूरिन, तो बैठे रहोगे तो लीक हो गया। हाँ, ओके, तो मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। ठीक, तो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी मींस सूसू जाने की अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, कई बार हिमेट्यूरिया हो जाता है ना। तो ये कुल मिला के एटियोपैथोजेनेसिस से रिस्पॉन्सिबल क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फीकल इनकन्वीनियंट कैथराइजेशन, ओके, पोस्टपोनेंट वाइड, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हाई, ऐसा हुआ तो रिस्पांस में हाई फीवर होगा, पेन होगा, बर्निंग यूरिनेशन होता है, ब्लड आ जाता है अक्सर यूरिन में, जिसको हम हेमेट्यूरिया कहते हैं। अर्जेंसी यूरिन स्पेशली नाइट, रात में अक्सर जो है बार बार सूसू जाना पड़ता है। एबनॉर्मल यूरिन का कलर क्लाउडी हो जाता है। अब यूटीआई का इन्फेक्शन होता है तो फिर क्या बैड स्मेल आने लगती है यूरिन से, पेशेंट कमजोर हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम आती है, राइट। ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया क्या? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड लो, है ना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सूसू के साथ फ्लश आउट हो जाएगा। प्रॉपर क्लीनिंग, यूरिन के बाद जब भी यूरिन जाते हो तो प्रॉपर अपने इंटरनल पार्ट्स की क्लीनिंग, या सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव हो तो प्रॉपर क्लीनिंग, क्योंकि हो सकता है आपने क्लीनिंग नहीं की, सामने वाले ने कर रखी, तो आप सामने वाले को इन्फेक्टेड कर सकते हो। अवॉइड द कैथराइजेशन, कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक हो सके कैथराइजेशन नहीं करवाना चाहिए, और अगर करवाते हो तो देख समझ के कि भाई वो अच्छी तरह से सही है कि नहीं। टेक क्रैनबेरी जूस वंस अ डे, एक दिन में कम से कम 1 गिलास क्रैनबेरी का जूस पीना चाहिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्टिक ना हो पाए। ओके, वाइड द सेवरल टाइम अ डे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, एंटीबायोटिक थेरेपी, भाई जाहिर सी बात है डिजीज है तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। ट्रीट माइल्ड टू सीवियर कंडीशन, 2 से 6 हफ्ते तक, डिपेंड करता है कि माइल्ड इन्फेक्शन है या सीवियर है। एग्जांपल, ट्रीट माइल्ड इन्फेक्शन अगर है तो एमॉक्सिसिलिन यूज की जाएगी। सीवियर इन्फेक्शन है, ट्राइमेथोप्रिन एमिनोग्लाइकोसाइड सिफेलोस्पोरिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती हैं यूटीआई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। इस कैटेगरी की और भी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहां पे जितना आपके लिए जानना जरूरी है उतना ये सफिशिएंट है। किसी तरह की कोई समस्या हो, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।